हाय एवरीवन, एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं। इसके जो फॉर्म हैं वो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और फॉर्म की फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर है। फ़ीस की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये की फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये की फ़ीस जाएगी और बाकी अदर कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये की फ़ीस जाएगी। इसके ऊपर जो भी जीएसटी या बैंक चार्जेस लगते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। फॉर्म के अंदर अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके अंदर करेक्शन आप 30 और 31 अक्टूबर तक कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन जो होगा एनटीए यूजीसी नेट का वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा और आपका एग्जैक्ट डेट क्या होगा इसके लिए एडमिट कार्ड आपके नवंबर के मंथ में ये डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन की ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको देने होते हैं, कोई ब्रेक इन दोनों पेपर के बीच में नहीं होता है। पेपर 2 शिफ्ट में करवाया जाता है, मॉर्निंग और सेकंड शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में। आपकी कौन सी शिफ्ट रहेगी ये आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। और आपके एडमिट कार्ड से पहले सिटी इंटीमेशन भी आती है कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा। उसके लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है। एनटीए यूजीसी नेट के अब थोड़ा एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। एनटीए को कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ामिनेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू मोड में। एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। पार्ट 1 जो सभी के लिए मैंडेटरी, मतलब दोनों ही मैंडेटरी ऑब्वियसली। पार्ट 1 जो होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के और इसमें आपका बेसिकली रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड कैंडिडेट का चेक करा जाता है। इसमें क्वेश्चंस आपके रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस एटसेट्रा। पार्ट 2 जो होता है दोस्तों, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के और पार्ट 2 आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक कॉमर्स हो गया, पॉल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया या कोई और डोमेन हो गया, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस का लिंक, सिलेबस आपको इस लिंक पर मिल जाएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मीडियम जो होगा दोस्तों वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि जो लैंग्वेज सेक्शन है वो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज में आएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें बहुत ही केयरफुली आपको अपना मीडियम डिसाइड करना है कि आप किस मीडियम में आंसर करना चाहते हो, और जो आपने मीडियम डिसाइड करा होगा उसी मीडियम में आपको आंसर अलाउ करने दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें, सही क्वेश्चंस के लिए, मतलब सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कोई ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला जो आपको लग रहा हो, 100% श्योर हो कि यार ये क्वेश्चन तो गलत है, इसकी लैंग्वेज गलत है, कुछ भी ह्यूमन एरर है, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना, तभी आपको उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो और वो ड्रॉप हो गया तो 2 मार्क्स सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जिसने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपको चाहिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंड ऑफ किए हुए। ऐसा नहीं कि 54.8 है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आपको 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50% की रिक्वायरमेंट है। जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर के पेपर दे चुके हैं या फिर फाइनल के पेपर जिसके डिले हो चुके हैं, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, प्रोवाइडेड कि जब उसका मास्टर डिग्री का रिज़ल्ट आ जाए तो जो भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री में वो उसको फुलफ़िल करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए आप लोग, यूजीसी नेट का ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप।
जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप दोनों का फॉर्म, देखिए एंट्रेंस तो सबका सेम है, कॉमन एंट्रेंस है वो, ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करोगे तो एंट्रेंस अलग होगा, एंट्रेंस सेम होगा, पेपर दोनों आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करते हो, फिर उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट जिस कैटेगरी की कट ऑफ आप मैच करोगे, जिस आपको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ आपने मैच कर ली लेकिन जेआरएफ की मैच आप नहीं कर पाए, तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन अगर आप दोनों की कट ऑफ मैच कर लेते हो, जेआरएफ की भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल होगे। और दूसरी बात, फॉर्म के अंदर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर चूज़ किया और जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसका रिज़ल्ट आ गया, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं काफ़ी, आप अगर जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करते तो उसकी भी कट ऑफ मैच कर लेते, लेकिन चूंकि फॉर्म में ही आपने चूज़ नहीं करा वो ऑप्शन, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें बताई जा रही है। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे कैंडिडेट्स, उनको याद रखना है जेआरएफ की मैक्सिमम, जेआरएफ की ये जो एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 1 दिसंबर 2023 से ये काउंट होगी। इसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और एससी एसटी के लिए भी इसमें है रिलैक्सेशन मिलेगा जो आपके सामने है। लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनटीए वगैरह की वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू।